नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक ट्रेड लिया मैंने, बहुत ही बढ़िया, एक बिल्कुल क्लीन ट्रेड जो कल हमने डिस्कस किया था, एज इट इज वही सेटअप मिला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा व्यू मतलब जान लेते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जब आप मार्केट को देखोगे तभी आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो अच्छे से बिल्ड होगी। देखिए, चलिए एक बार टाइम, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ था। 4 जून को बहुत बड़ा फॉल आया था। उसके बाद एक मतलब वी शेप रिकवरी, जो कल जिसको बोलेंगे हम 2500 पॉइंट्स के अबव मार्केट एकदम से अपसाइड गया बैंक निफ्टी। सो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मैंने कहा था अपना व्यू कि मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि फिर से मार्केट जो है इतना बड़ा कोई मूव देगी। उसका रीजन साइकोलॉजी, आप लोग जो मेरे साथ 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे कि इसकी साइकोलॉजी भी क्या है। साइकोलॉजी है कि यहाँ डिमांड जोन था, मार्केट डिमांड जोन के जितना नियर बाई होगी वहां उतनी ही एग्रेसिव बाइंग हो जाएगी। और ये एकदम से बहुत बड़ा फॉल आया था, अराउंड 4000 पॉइंट्स टॉप से मार्केट गिर गई थी, 4-5,000। सो यहां से एग्रेसिव बाइंग आना बनता था, बट यहां इन बिटवीन में कोई मार्केट में पैसा लगाएगा इतना एग्रेसिवली, वो थोड़ा सा डाउटफुल था। बट हमें उस चीज में जाना भी नहीं था। हमें तुक्के में कभी भी ट्रेड नहीं लेना। हम ये सोच के कि मार्केट बहुत भाग ली अब नीचे पड़ेगी, कभी भी ये मत करना। मार्केट एज सच कोई गिरी भी नहीं है। बट हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना था वो चीजें देखो मैंने डिस्कस की थी कि मार्केट जो इतना बड़ा जो ये एकदम से अप मूव आ चुका है। अब जो कल का हाई था, इस 5 जून वाली कैंडल का जो हाई था, मैंने कहा था कि अगर बाइंग का ट्रेड की साइड में, पहली बात तो मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, फर्दर बाइंग पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इन लेवल्स पे। और मैं सेलिंग में कब इंटरेस्टेड होऊंगा, जब मार्केट टॉप पे कोई रेंज बनाएगी, रेंज का ब्रेक डाउन होगा डाउन साइड, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे को कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले। सिंपल साइकोलॉजी है इसकी, क्योंकि घोड़ा बहुत भाग चुका है, उसको थोड़ा रेस्ट भी करना है। मतलब बायर्स ने काफी प्रॉफिट ले लिया, उनको थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना है अपना, ये उसकी साइकोलॉजी थी। चलिए आज एक बार मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। बिल्कुल क्लीन ट्रेड लिया, 15 मिनट्स में भी था ये ट्रेड, 5 मिनट्स में भी था। देखो ये मार्केट कल बहुत बड़ा वन साइडेड मूव आ चुका था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो कल का हाई था, ये प्रीवियस डे का जो हाई था 49,350। मैंने कहा था कि अगर इसके पास मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करती रहे 1-2 घंटा, मतलब कल के हाई के पास इसके ऊपर मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके 1-2 घंटा कोई रेंज बनाए और उस रेंज का फर्दर अपसाइड ब्रेक हो, देन मैं उसमें बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हो सकता हूं। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट गैप अप ओपन होती है, थोड़ा नीचे आती है, फिर धीरे 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 ऊपर जाती है, मतलब कंसोलिडेशन मिला ही नहीं। तो बाइंग साइड में मार्केट जा रही थी, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपना एक ही चीज में इंटरेस्ट था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी। सिंपल कहानी, इंट्राडे में अपने को एक सेटअप, एक ट्रेड मिल जाए, मोर देन इनफ होता है। आज अपना व्यू वही था। मार्केट ने क्या किया देखो, बिल्कुल सिंपल अच्छा प्यारा सा एक ट्रेड दिया अपने को। अब ये यहां पे जाके एक रेंज बना दी, ये देखो। अब ये एक अच्छी खासी अपने को एक रेंज मिली, बिल्कुल दिख रही है आपको, ये क्लीन बिल्कुल। ये देखो पूरी एक अच्छी रेंज मिली। और ये रेंज ऐसे ही नहीं मिली, ये नीचे से कम भी आप देखोगे तो राउंड राउंड 3500 पॉइंट्स, 3500-600 पॉइंट्स, 3600 पॉइंट के करीब अपसाइड जाके फिर ये रेंज मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छा सेटअप था बिल्कुल। और ऐसे सेटअप हम बार बार इंट्राडे में हम करते हैं ट्रेड। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं बार बार जो बोलता हूं कि ये सेलिंग का ट्रेड नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मेन ट्रेंड है बाइंग का। मार्केट जो है बिल्कुल टोटली जो है बुलिश हो रखी है, तो अब ट्रेंड में है मार्केट। ये जो ट्रेड है इसको मैं बोलता हूं रिवर्सल का ट्रेड। और रिवर्सल का ट्रेड की मैंने एक चीज आपको बताई है कि आपको करना क्या है। आप उसका प्रॉफिट बुकिंग कब करोगे? प्रॉफिट बुकिंग जैसे कोई नीचे स्पॉट होगी, कोई भी 150-200 पॉइंट चलने के बाद एक स्पॉट होगी, आपको दिख जाएगी नीचे, जहां भी कोई स्पॉट होगी उसके पास आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सिंपल रिवर्सल के ट्रेड में। हाँ, अगर आप विद द ट्रेंड चल रहे हो और ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ है, कोई मान ली कल जैसे बॉटम से किसी ने बाई किया हो, तो उसको प्रॉफिट बुक करने की नीड नहीं थी। उसको ट्रेंड में बैठे रहो आराम से, मार्केट पता नहीं कितना दूर तक लेके जाएगी। आज देखो ये इसने ब्रेक डाउन किया, बिल्कुल इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, इसमें मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, इसी में मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। और उसके बाद ये वन साइडेड, ये देखिए ये जो यहां से आया ना, ये बहुत जबरदस्त ट्रेड था। और यहां पे अपना इसके पास आसपास मैंने अपना, ये देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल, तो यहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और करीब करीब मैं आपको बताता हूं, ये 160 पॉइंट्स का, ये पूरा 160 पॉइंट प्रीमियम के हिसाब से, आप सोचो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग जो था प्रीमियम जो था 160 पॉइंट का, ये अपने को मुंह मिला 1-2-3 ही कैंडल में 15 मिनट्स में। तो मैं इसलिए कहता हूं कि पूरा दिन बैठे रहो, बट 15-10 मिनट का ही काम होता है ट्रेड लेना। बट दिक्कत कहां आती है कि लोग पूरा दिन बैठ नहीं पाते, और ये जब तक सेटअप मिलता है, आधे लोग तो यहीं बीच में ही कहीं स्टॉप लॉस खा चुके होंगे, स्टॉप लॉस खा के
और उनकी हिम्मत नहीं होती। जब बढ़िया सेटअप मिलता है तो तब हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ बैठे रहो, चाहे जाके शाम को 3 बजे ट्रेड मिले, बट आप बैठे रहो अगर आपको सेटअप नहीं मिला है तो। क्योंकि एक भी ट्रेड मिला, देखिए एक ट्रेड मिला मेरे को बस, इसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया ही नहीं। सिंपल कहानी, मैंने सोच लिया था एक ट्रेड मिल गया, बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल गया, उसके बाद दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं भाई। अब मार्केट फिर से गई थी, अब साइड में भी गई थी, बट मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई है कि जो मैं चाहता था घोड़ा यहां तक ट्रेवल करे, यहां तक ये प्रॉफिट बुकिंग करवाए, इस प्रॉफिट बुकिंग वाला जो डिस्टेंस है इसको घोड़ा कवर कर चुका है। अब मुझे नहीं पता यहाँ से बाइंग की मार्केट, अब फिर से बाइंग आ जाए और मार्केट वापस उठ जाएगी यहाँ से, तो मैं अब फिर से अगर इसमें दोबारा ट्रेड लेने जाऊंगा तो क्या पता स्टॉप लॉस हो जाए। ठीक है, अगर मैंने ये मूव नहीं पकड़ा होता तो मैं यहाँ रिस्क लेता, सिंपल कहानी थी। बट मैंने ये मुंह पकड़ लिया था तो मेरे लिए बार बार इसमें झक मारने की जरूरत थी नहीं। अब देखो ये किसी को वैसे ही दिख रहा होगा, ये अपने टॉप से बहुत बड़ा एक करेक्शन नीचे आ चुका है। देखो 500 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुकी थी, तो घोड़ा काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करवा चुका था। अब ये फिर मार्केट फिर से यहाँ एंट्री दी, अगर किसी ने ये मिस कर दिया तो यहाँ एंट्री दी, फिर देखो ये यहाँ से जाते जाते और नीचे तक गई है मार्केट, फिर अप साइड ऐसे ही चलता रहा मार्केट में। और अगर किसी ने देखो यहाँ ये एंट्री नहीं बनाई हो तो ये इसमें एंट्री बना लेता है, इसके बाद क्या होता है मार्केट वापस फिर से आई, ये जो हाई बना हुआ था इसके पास आई, ये एनगल्फिंग हुई है, ये और ये एनगल्फिंग हुई, इसके बाद यहाँ कहीं कोई एंट्री लेता तो भी एक छोटा मोटा मूव नीचे भी मिल रहा था। क्लीन ट्रेड था अपने सेटअप वाला। ये देखो यहाँ तो सारे उलझने वाली चीजें थी, ये बिल्कुल क्लीन ट्रेड था। ये 15 मिनट में भी एक अच्छा ट्रेड है, अब देखोगे तो देखो बिल्कुल क्लीन 15 मिनट्स में भी है। इसलिए मैं कहता हूँ जो स्टार्टिंग में जो लोग अभी एंटर कर रहे हैं मार्केट में, वो यार 15 मिनट यूज करो, बहुत क्लियर ट्रेड मिलेगा। देखो 1 2 3 4 1 आवर तक एक रेंज बनाई, रेंज का ये बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट, और ये देखो कितनी बढ़िया एंट्री मिली है। उसके बाद आप देखो यार वन साइडेड मूव है, आराम से बैठो, कोई डर नहीं। अगर 15 मिनट में आपको ट्रेड मिला है तो कोई डर नहीं निकलने के, बढ़िया बढ़िया टारगेट मिलते हैं। ये देखो सिंपल, नॉइज भी कम होगी तो 15 मिनट्स ट्राई किया करो। चलिए अब आज के लिए यही था, बहुत जबरदस्त ट्रेड है। मैं आपको कल के लिए एक बार चीजें समझाता हूँ। एक बार बड़े टाइम फ्रेम में क्यों यूज करने लगा, आपको ज्यादा क्यों दिखाने लगा, क्योंकि मुझे पता है बड़ा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप अपना व्यू बनाओगे ना तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी और आपकी साइकोलॉजी बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगी। देखिए अब आप खुद एक बार सोचो, जो लोग रेगुलर बैंक निफ्टी कर रहे हो, सोचो इतना बड़ा फॉल आया, इतनी बड़ी रिकवरी आ चुकी है। ठीक है, ये फॉल आया, ये रिकवरी आ चुकी है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसी एक कैंडल और यहाँ बिल्कुल इस पूरे इस जितना फॉल आया इसको एकदम से खा जाएगा? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में दो सिनेरियो होंगे, या तो मार्केट अब अपसाइड जाना है मार्केट को तो यहां थोड़ी कंसोलिडेशन दे, या फिर थोड़ा नीचे आएगी मार्केट यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट बुक करवाएगी, प्रॉफिट बुक करके एक नीचे आएगी, इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बनाएगी। अगर इसको अपसाइड जाना है तो एक हायर लो बनाएगी, फिर अपसाइड चलेगी। और इन बिटवीन क्या होगा, जो ये जो कैंडल बनी है ये मदर कैंडल होगी, इसके बीच में देखो मार्केट कितना दिन रुकेगी, इसका हाई या इसका लो कब निकलेगा, उसी पे फर्दर मूव अपना जो है वो डिसाइड होगा। तो इसके बीच में मार्केट रुकी रहेगी साइडवेज। इसमें आपको करना क्या है, वही काम है, टॉप से अगर कोई रेंज बन के डाउन का मूव मिलता तो डाउन का लो, अगर मार्केट बॉटम में आ जाती तो फिर यहां से हम अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे। सो ये इस तरह से आप अपना ट्रेड प्लान करके चलो। अब इंट्राडे के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका हाई 49,660 ये, और इसका लो अराउंड 48,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट अगर टॉप पे इसके, अब मैं आपको 15 मिनट्स में ले चलता हूं, चलो मैं एक बार समझा देता हूं जल्दी से, थोड़ा वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है, हाँ चलो 1 मिनट में बता देता हूं। देखो अब मार्केट की जहां यहाँ ये 49,300 के अराउंड की मार्केट की क्लोजिंग है। अब अगर मार्केट मान लीजिए यहीं पे कहीं ओपन होती, थोड़ा अपसाइड चलने लगती, तो देखो मैं डायरेक्ट अपसाइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने आपको बता दिया है। जब तक अब ये इसका हाई नहीं निकलेगा 49,660, ये नहीं निकलेगा, और ये कब निकलेगा, ये यूं चल के निकाल दिया तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट या तो इसके हाई निकालने से पहले कंसोलिडेशन दे, कोई रेंज बनाए, इस टाइप की कोई रेंज बनाए, उसका अपसाइड ब्रेक करे, या फिर इस हाई को ब्रेक कर दे, ब्रेक करके उसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करे मार्केट, उसके ऊपर रेंज बना दे, फिर उसका फर्दर अपसाइड ब्रेक हो तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं हूं। अब मार्केट यहीं पे ओपन होगी, नीचे चलने लगेगी एकदम, तो देखिए एकदम चलने लगेगी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक इसका लो नहीं निकल जाता, सिंपल बात है। सीधा अगर कैंडल चलेगी तो हाँ, अगर यहीं पे रुक के थोड़ी देर कोई मार्केट ओपन होती है, यहाँ कोई रेंज सी बनते हैं, रेंज सी बन के फिर डाउन साइड ब्रेक होता है, तो मैं उसमें सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डे लो तक का एक ट्रेड लेंगे, डे लो के पास आके और मार्केट फिर से रेंज बना के फर्दर इसको ब्रेक करती है तो फिर से लेंगे। ये तो हो गया एक सेम लेवल वाला सेटअप। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है तो वही बाइंग साइड में अपना सिंपल व्यू है बाइंग साइड का, तो गैप अप हो या सेम लेवल पे हो, गैप अप हो जाएगी तो भी हम वेट करेंगे मार्केट्स को ब्रेक करके सस्टेन करे, या फिर आज की तरह ऐसी ही कोई रेंज बने, उसका डाउन साइड ब्रेक हो तो फर्दर हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे अच्छा सा। मार्केट गैप डाउन हो जाए, देखिए गैप डाउन आज के लो के पास हो जाएगी तो बाइंग साइड में तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं। अगर यहाँ रेंज बनती है
उस रेंज का अपसाइड ब्रेक होता है तो छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग की क्वांटिटी लेना ट्रेड। अगर इसका लो ब्रेक होता है, थोड़ी रेंज बनकर इसका लो ब्रेक होता है, तो फुल क्वांटिटी के साथ आप अपना सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर मार्केट हो सकता है नीचे हायर लो बनाने के लिए, जैसे ये लो है इसके कंपैरिजन में मार्केट थोड़ा हायर लो बनाने के लिए आ जाए। तो इस तरह से अपने ट्रेड प्लान करना। अब होल नंबर्स जो है ना, जैसे 48,000, 48,500, 49,000, इनका थोड़ा ख्याल रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, एक बार का मूव ही 500-700 पॉइंट का जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।